वाले कभी पहुंच सकते हैं। और हाँ, मिठाई प्लेट में रख देना। लगता है लड़के वाले आ गए। आइए 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 आइए, नमस्कार। आप ही मिस्टर तालुकदार है, PWD में इंजीनियर? जी वो रास्ता वगैरह बनाने का काम कर। जी 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 जी। मेरे बारे में तो आपको पता ही होगा, मैं मिस्टर श्रीवास्तव, महिला और शिशु कल्याण विभाग में मैं सेक्रेटरी हूँ। जी, मुन्नी ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। नारी सशक्तिकरण को लेकर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, सरकार अभी इस विषय पर बहुत गंभीर है और नारी सशक्तिकरण को लेकर तो हमें काम करना ही पड़ेगा। सुना ही होगा, चारों तरफ तो यही चर्चा है और सरकार का नारा भी यही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इसीलिए हमें पूरा देश में घूम घूम कर महिला और शिशु विकास के जितने कार्य हैं उस योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जी, ये जरूरी भी है। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो नारी को आगे बढ़ाना ही होगा। हाँ हाँ, वो सब अभी छोड़िए, बेटे की शादी की बात है, वरना मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं है। बाय द वे, आपने मेरे खानदान के बारे में क्या बताया? लेकिन बिरादरी से अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वो बेटे ने अपने मर्जी से पसंद किया, इसीलिए बिरादरी छोड़कर आना पड़ा। जी जी। सरला, सुनती हो? दिशा को ले आओ। अरे आप लोग खड़े क्यों? आसन ग्रहण कीजिए ना। ऐसे तो हम अब आपस में संबंधी बनने जा रहे हैं, ये सब तो होता ही रहेगा। तो पहले हम लोग आपस में बात कर लेते हैं। जी, दिशा के बारे में क्या बताऊं? गौ है गौ। अरे सो तो शादी से पहले सभी ऐसे कहते हैं। ऐसी बात नहीं है। मेरी लड़की है इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मेरी दिशा सच में बहुत सुशील और नम्र है। जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी, स्वर्ग। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। देखिए, वैसे तो भगवान के नाम पर मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन इकलौते बेटे की शादी की बात है। बिरादरी से बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और उनके सामने आपका भी तो मान सम्मान का बात है ना। इसीलिए अगर लेन देन में बात हो जाती। लेन देन? अरे लेन सना शुद्धि हो। जोरू का गुलाम। अरे दान दहेज की बात करनी है, इसमें बीवी से क्या पूछना? मेरे बीवी भी तो मेरे साथ आई हुई है, मजाल है उसकी मेरे इशारे की बगैर एक भी शब्द बोले। शादी की बात तो बाद में कीजिएगा अंकल, पहले आपको आपकी सोच बदलने की जरूरत है। आप दहेज की बात करने आए हैं? मतलब मुझे आपके बेटे के साथ शादी करने के लिए दहेज देना होगा? मैं भी तो अपने मम्मी पापा की एकलौती हूँ। अगर यही बात मैं आपसे करूँ तो? इतने ऊंचे ओहदे पर होते हुए आप इस तरीके से बात कर रहे हैं? नारी सशक्तिकरण को लेकर पूरा देश आप पर भरोसा करता है। देश से पहले आप अपने घर को देखिए। हाँ, इस घर में सभी विषयों पर मेरी राय ली जाती है और इसमें गलत क्या है? एक महिला से बढ़कर घर के मामलों में कोई दूसरा नहीं जानता। और आप भी तो जानते हैं, हमारे देश का अर्थ विभाग एक महिला के पास है जो हर साल देश का बजट तय करती है और आपको भी उसी अनुसार चलना पड़ता है। हाथ में मशाल लेके पूरे देश को रोशन करने चले थे अंकल। पहले अपने घर में एक दिया तो जला लेते। घूंघट की आड़ में आंटी को अंधेरे में
सशक्तिकरण करने चले थे? अंकल, आप भी एक सेक्रेटरी हैं और सौभाग्य से आपका बेटा भी एक सेक्रेटरी है, लेकिन वो मेरा सेक्रेटरी है। कर्म क्षेत्र में मैं उसकी बॉस हूँ। मैंने तो कभी अपने आप को उसके ऊपर रखने की कोशिश नहीं की। और विकास, नारी सशक्तिकरण पे कॉलेज में दिया गया तुम्हारा वो भाषण, क्या वो दिल से था या दिमाग से था? आज वो जानना बहुत जरूरी है। अगर वो दिल से था तो ठीक है, वरना आज से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है। पापा, मैं आज भी मानता हूँ माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग है, और आपका सम्मान करना मेरा सिर्फ धर्म ही नहीं, कर्तव्य भी है। लेकिन जब बात हमारे भविष्य की हो तो हमारी सोच भी सुनना उतना ही जरूरी है। हम नई पीढ़ी के हैं पापा, हमें रिश्ते जात पात से नहीं, सोच और सम्मान से बनाना है। दिशा तो सही कह रही है, सम्मान मांगा नहीं जाता, वो तो दिल से दिया जाता है, जो दहेज से कभी नहीं मिलता। हमें धर्म, जात पात, ऊंच नीच, नारी पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठना होगा, तभी हम विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। पापा, विकास सिर्फ मेरा नाम नहीं, इस देश का जरूरत भी है। और सही मायने में असली विकास तब होगा जब बेटा और बेटी कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ आगे बढ़ेंगे। जरा सोचिए अंकल, ये धरती पिता नहीं माता है, भारत पिता नहीं माता है, परंतु एक माँ के बिना पिता का क्या मोल? ना कोई ऊपर, ना कोई नीचे, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा। फिर ये पुरुषत्व का अहंकार क्यों? बस कर बेटी, बस कर। मैं समझ गया। तू दिशा नहीं है बेटी, तू दिशा है। संबंधी जी, मुझे माफ कर दीजिएगा संबंधी जी। मैं आपके घर से नई दिशा लेने आया हूँ। मुझे आप निराश मत कीजिएगा। मेरे इकलौते बेटे के लिए आपके बेटी के हाथ मैं भिक्षु बनकर मांग रहा हूं। अरे कैसी बात करते हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? यह तो आपका बड़प्पन है कि आपने मेरी बेटी का हाथ स्वीकार किया। चलिए पहले मुंह तो मीठा कीजिए। तो आइए अब हम ये शपथ लेते हैं कि हम अपने घर में अपने माँ बेटियों को इतना सम्मान दे के ऐसे नाटक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नई दिशा, नई प्रतिज्ञा के साथ, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हो। तो आइए सभी मिलकर बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत